जब बात आती है यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम के अपडेट को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये बात सुनते ही अभ्यर्थियों की जो धड़कनें हैं वो तेज हो जाती है ना। तो यूपी टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट को लेकर क्या इन्फॉर्मेशन है, सारी की सारी मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। यूपी टीजीटी पीजीटी की विज्ञापन को रद्द को लेकर क्या अपडेट है, आयोग ने क्या फैसला लिया है, अब ये तो होता ही क्यों होता है ये बात मैं आपको बताऊंगा, और किसको फायदा होगा किसको नुकसान, ये सारी की सारी चीजें आप देखते हुए मेरे साथ चलोगे, चलते हुए मेरे साथ समझोगे। नमस्कार, स्वागत है आपके पास फिर से नवनीत एजुकेशन प्रो पर, और हम बात करने वाले यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम की अपडेट को लेकर। तो मैं बात ये कर रहा था कि यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम की अपडेट को लेकर जब से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती रद्द हुई है, तब से कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार ये बात उठाई जा रही है कि यूपी टीजीटी पीजीटी का जो एग्जाम है उसे कैंसिल करा के विज्ञापन को रद्द करा के नई भर्ती निकाली जाए, नए पदों के साथ, यानी 30,000 प्लस पदों पर यह वैकेंसी निकाली जाए। तो तब से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती रद्द होने के बाद से मैटर क्यों उठा, उसका बात आप बताइए। कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है उसमें धांधलीबाजी हुई थी, उसमें एग्जाम लीक हुआ, लंबे समय से भर्ती रुकी हुई है टीजीटी पीजीटी की। तो यहाँ भी डर है अभ्यर्थियों कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ का भी जो एग्जाम है वो लीक हो चुका हो। इस तरह की बातें सामने निकल के आ रही है। अब अभ्यर्थियों के माध्यम से आवाज उठाई गई कि भाई जो यूपीटीजी पीजीटी एग्जाम है इसे कैंसिल करा के नया विज्ञापन जारी किया जाए और साथ में जो अधिकारी से अभ्यर्थी मिले उन्होंने उनसे यही मांग रखी। अब अधिकारी जी क्या 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 कहना है, अध्यक्ष साहब का क्या कहना है, अध्यक्ष साहब का कहना वही है जो हमेशा उनका कहना होता है, यानी वो किसी भी तरह की कोई भी परीक्षा कैंसिल कराने रद्द कराने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने ये बात ठान रखी है कि सबसे पहले हम पुरानी भर्तियों को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही नई भर्ती निकल के आएंगी। बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करके ये कहते हैं कि आप एग्जाम कैंसिल कराना क्यों चाहते हो, आप भर्ती रद्द कराना क्यों चाहते हो, क्यों पड़े हुए हो पीछे भर्ती रद्द कराने के। तो भाई साहब, मैं किसी भी भर्ती को रद्द कराने के पीछे नहीं पड़ा हुआ हूँ। मैं तो सिर्फ इतना है कि जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है वो आपके पास प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, 69,000 शिक्षक भर्ती का मैटर आपने सुना होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर खूब अच्छा खासा घोटाला हुआ था। मैटर आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़ा है। जो उस भर्ती से अफेक्टेड विद्यार्थी हैं उनके मानसिक प्रताड़ना आप महसूस कर सकते हो क्या होगी, है ना। तो उस टाइम भी सारी बातें ऐसी आती थी कि भर्ती रद्द हो रही है, भर्ती का एग्जाम कैंसिल हो गया है, अभी लिस्ट लंबे समय तक रहेगी, और अब की आगे खुशखबरी 6800 को मिलने वाली ज्वाइनिंग, अब की आगे खुशखबरी इन थर्ड लिस्ट जारी होने वाली। तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे माध्यम से तो कंप्लीट हुई नहीं, या फिर जो मैंने चाहा वैसा तो हुआ नहीं। सारी की सारी बातें यहाँ से वही प्रोवाइड की जाती है जो इन्फॉर्मेशन निकल के आती है। एग्जाम कैंसिल होगा या नहीं होगा ये बात इन्होंने अब क्लियर कर दी है चेयरमैन साहब ने कह दिया कि भर्ती हम सही समय पर कराने वाले हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जो पहली ऐसी भर्ती थी जिसका एग्जाम कराया गया शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से, उसका रिजल्ट घोषित किया गया, लेकिन वो भी रद्द करनी पड़ गई क्योंकि यहाँ पर एग्जाम लीक हो गया था। तो बात क्या है, बात यह है कि यूपी टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन को रद्द पर लेकर आयोग का साफ साफ फैसला आ गया है। जल्दी ही आपको विज्ञप्ति जारी देखने के लिए मिल जाएगी। फैसला यही आया है कि भाई हम कोई भी एग्जाम कैंसिल कराने के बिल्कुल मूड में नहीं है। बाकी अभ्यर्थियों के माध्यम से कितनी आवाज उठा दी जाती रही। आपको पता है एलटी ग्रेड का जब फॉर्म भरा गया था तो एलटी ग्रेड का फॉर्म भरने के बाद भी अभ्यर्थी मांग उठाकर पहुंचे थे एज में रिलैक्सेशन के लिए, एज में रिलैक्सेशन नहीं मिला। उसके बाद मौनी अमावस्या के स्नान की वजह से एलटी ग्रेड वालों ने फिर आवाज उठाई कि एग्जाम कैंसिल कर दिया जाए क्योंकि भीड़ ज्यादा रहेगी, एग्जाम जाने में एग्जाम देकर आने में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, एग्जाम पोस्टपोन कर दिया जाए। नहीं हुआ। उसी तरीके से जिस तरीके से अभी तक अभ्यर्थी लगातार ये मांग कर रहे थे कि आपने यूपी टीईटी की जो एग्जाम डेट है वो 29 और 30 जनवरी घोषित कर रखी है, तो उस पर ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दो, ऑफिशियली प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दो, ये बता दो कि हम 29-30 जनवरी को एग्जाम नहीं लेने वाले हैं। इन्होंने ये प्रेस भी नोट जारी नहीं किया। ये वही करते हैं जो इनका मन होता है, जो उन्होंने कह दिया वो कह दिया। इनका मन होगा एग्जाम कराने का तो कराएंगे, नहीं होगा तो नहीं कराएंगे। अब इन्होंने साफ ये कह दिया कि हम कोई विज्ञापन रद्द करने वाले नहीं है, तो बात ये क्लियर है कि विज्ञापन तो रद्द नहीं होगा, अपनी तैयारी करते रहो। अब बात ये आती है कि एग्जाम कब तक आपको देखने के लिए मिलेगा, तो ये एग्जाम आपको अप्रैल के लास्ट में, मई की शुरुआत में देखने के लिए मिलने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, चलिए मिलते फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी जय हिंद, नमस्कार।